जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और कुछ हालचाल इस तरीके से हैं कि अभी कल आपका नेवी 02/2025 का जो इनटेक लगा, उस इनटेक का रिजल्ट आपका आया। और उस रिजल्ट के अंदर बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको खैर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके चेहरों पर खुशी है, एक अलग ही तरीके का जोश है उन बच्चों के चेहरों पे। लेकिन कुछ बच्चे जो मेहनत तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से करी, लेकिन कोई कारणवश 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम रह गए और वो बच्चे मतलब फाइनली आउट हो गए। और फाइनल रिजल्ट के आसपास हम आउट अगर होते हैं तो दुख मतलब बहुत अच्छे लेवल का होता है। खैर हम इससे समझ सकते हैं। लेकिन आज का जो सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है वो यही सेशन है कि इसमें आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस रिजल्ट के बाद में आप हर जगह वीडियो डालते हैं, वहां पर भी ऐसे के ऐसे ही डाउट्स हैं बच्चों के। बहुत सारे वीडियोज इसके लिए आ रहे हैं। और संजीव सर के पास में भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज, हेल्प डेस्क पर भी ऐसे ही मैसेज कि सर आप ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि हम मतलब ये जो डाउट्स स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं वो जो डाउट्स हैं कॉमन डाउट है। और वो कॉमन डाउट आप लोगों का मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं फिर भी कहूँगा आपको, अगर इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट करने से पहले एक चीज आप इस वीडियो को एक बार वापस रिकॉल करना, वापस चला के देखना, जिससे मेरे हिसाब से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो भाई मैंने कुछ जो डाउट है बच्चों के जो आ रहे हैं मेरे पास, वो डाउट मैंने यहाँ पे लिखे हैं और वो डाउट क्लियर करता हूँ मैं। सबसे पहली बात, इनटेक 02/2025 में मेरिट आउट बच्चों को वापस मौका मिलेगा क्या? देखो भाई, दो टाइप के बच्चे हैं। कई बच्चे जो फेज 2 देने गए और फेज 2 के अंदर वो बच्चों का फिजिकली वो बाहर हो गए, मतलब फिजिकल उन बच्चों से नहीं हो पाया, तो वो बच्चे बाहर हो गए। और कुछ बच्चे वो थे जिनका पीएफटी तो क्लियर हुआ, लेकिन पीएफटी क्लियर होने के बाद में रिटर्न के अंदर स्कोर उन बच्चों का जो है 52 का, जैसे राजस्थान की कट ऑफ है, राजस्थान की कट ऑफ से मान लो कि 51 मार्क्स आया, तो वो बच्चा है मेरिट आउट बच्चा। तो मेरिट आउट बच्चा हो या फिर पीएफटी आउट बच्चा हो, या तो वो बच्चा मेरिट आउट बच्चा है। अच्छा, ये चीज ध्यान से देख लेना, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसके ऊपर गौर कर लेना, तभी बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक बार आप वापस रिमाइंड करके देख लेना। मेरिट आउट बच्चा या फेज 2 आउट बच्चा, क्या उस बच्चे को मौका मिलेगा क्या? मेरिट आउट बच्चा 52 नंबर कट ऑफ है, 51 नंबर आया है, 35 नंबर कट ऑफ है, 34 नंबर आया है, 33 नंबर आया है, वो बच्चा मेरिट आउट बच्चा है। मेरिट आउट बच्चा हो या फिर उस बच्चे से फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया हो, मेडिकली कोई इश्यू हो, तो वो बच्चा बाहर हो गया हो, तो वो बच्चा अगर बाहर हो गया, क्या उस बच्चे को मौका मिलेगा क्या? तो मेरा जवाब है हाँ, उस बच्चे को मौका मिलेगा। वापस जो और इनटेक आएंगे, अगला इनटेक जैसे 01/2026 का अब रिजल्ट आएगा, 02/2026 का रिजल्ट आएगा, उसके अंदर आपको मौका मिल सकता है। मौका मिलेगा, मौका मिल सकता है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। मौका मिल सकता है, आगे सुनना, क्योंकि हर एक चीज के अंदर ट्विस्ट है। मौका मिल सकता है, अब वो मौका किसके बेसिस पे मिलेगा? दूसरा जो कॉमन डाउट है बच्चों का, इनटेक 02/2025 जिसका रिजल्ट अभी आया है, मेरिट आउट पीएफटी आउट सभी को मौका मिलेगा क्या? इन दोनों क्वेश्चंस में एक मोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि क्या सभी को मौका मिलेगा क्या? तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं। जैसे आपका आई नीट 1 का जो रिजल्ट आया, आपको पता होगा कि 3 इनटेक एक साथ लगे थे, 02/2025, 01/2026, 02/2026, इसका रिजल्ट एक साथ आया। और वो आई नीट 1 का एक कॉमन एग्जाम था। और कॉमन एग्जाम के बाद में 3 अलग-अलग स्टेज में तीनों के फेज 2 जो हैं वो अलग-अलग होंगे। अब अगर कोई बच्चा, जब आईनेट 1 का रिजल्ट आया, उसके जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, ओनली एलिजिबल फॉर 02/2025, मतलब आपके रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ था ओनली एलिजिबल फॉर 02/2025, या आपके उसके ऊपर लिखा हुआ था 01/2026, या आपके पास उसके ऊपर लिखा हुआ था 02/2026। कोई बच्चा केवल और केवल इसके लिए एलिजिबल था, जो बच्चा मात्र जिसके आईनेट 1 के रिजल्ट में ये लिखा हुआ है कि ओनली एलिजिबल फॉर 02/2025, वो बच्चे को चांस वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बच्चा जो रिजल्ट आया था, वो आपकी एज एंड स्कोर के बेसिस पे पहले उन बच्चों को मौका दे दिया गया था, सॉफ्टवेयर डिजाइन वो पूरा काम था, उन बच्चों को मौका मिला था। जो बच्चे एवरेज हो रहे हैं, थोड़ा स्कोर सही आ रहा है, तो उनको मौका मिला था। वो बच्चे अगर इस वाले में मेरिट आउट पीएफटी आउट हो गए, उनको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बच्चों के जो रिजल्ट है उसके अंदर ये दोनों लिखे हुए थे, दोनों लिखे हुए थे, तो भाई आप इसमें फेल हो चुके हो, इसमें वापस आपका
रिजल्ट आएगा, फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वापस आपको मौका मिलेगा, वापस बुलाया जाएगा। सेम जो पहले प्रोसीजर चला फेज 2 का पूरा आपको वापस करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि आपके रिजल्ट के अंदर तीनों के तीनों ही लिखे हुए थे, तीनों के तीनों ही लिखे हुए हैं, आप इसमें फेल हो गए, ऐसे ही मान लो कि इसमें आप फेल हो जाओ, तो वापस आपको बुलाया जाएगा, आपको 3 मौके मिल जाएंगे। लेकिन कोई बच्चे के एडमिट कार्ड में जो रिजल्ट आया उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ओनली एलिजिबल फॉर 01/2026। तो अगर ओनली यही लिखा हुआ है तो आप पहले में तो वैसे ही एलिजिबल नहीं थे, आपको इसके अंदर अब आगे मौका मिलेगा, अक्टूबर में जिसका रिजल्ट आएगा उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और वो शॉर्ट लिस्टिंग का स्कोर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बात ये है, आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम केवल इसके लिए एलिजिबल थे तो हम फेल हो गए, हम अगर इन तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो वापस मौका मिलेगा, इसमें फेल हो गए तो वापस मिलेगा। अगर मैं हम ओनली इसके लिए एलिजिबल हैं तो हमारे को 1 चांस मिलेगा। अगर हम इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो हमें 2 चांस मिलेंगे। ये वाली बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए, तभी मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा था क्या सभी को मौका मिलेगा? ना, सभी को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है आईनेट 1 के रिजल्ट में कि आप एलिजिबल हैं इन इनटेक के लिए, तो ही आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। भाई ये हो गया आपका दूसरा डाउट। तीसरा जो डाउट है वो ये है, 0 टू 2025 में फेज 2 का स्कोर कट ऑफ से थोड़ा-सा कम है। जैसे राजस्थान की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 52 का स्कोर है और सर हमारा 51 आया है, हम बाहर हो गए, क्या होगा अब? तो भाई अब आप भूल जाओ, उस वाले स्कोर को भूल जाओ। ये जो 51 है वो आपका फेज 2 के अंदर जो स्कोर आया है, अब रफा-दफा बिल्कुल बेकार। अब आप वापस कहाँ पे आ जाओगे? आप वापस पहुँच जाओगे आई नीट 012 जो आपका रिजल्ट आया ना, जो आई नीट का एक साथ रिजल्ट आया था वो सांप-सीढ़ी वाला गेम है ये। है ना? ये वाला। तो ये अगर आप इसके अंदर फेल हो गए हो, आप वापस आ जाओ आईनेट 01 का जो आपका जो आईनेट का जो रिजल्ट आया था आईनेट फर्स्ट का, आप उसके अकॉर्डिंग वापस आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मतलब फेज 2 में जो आपने टॉप से थोड़ा-सा कम स्कोर, आप मेडिकल आउट, पीएफटी आउट कैसे भी अगर हुए हैं, तो आप उस 02 2025 के इनटेक को भूल जाओ। अब उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आईनेट 1 का जब रिजल्ट आएगा, मौका मिलेगा तो परफॉर्म करना है वापस एज़ यूजुअल। और अब आपको जो स्कोर करना है, वो पहले जो आपका स्कोर आया उससे ज़्यादा करना है, तब जाके आपका स्कोर हो पाएगा। चलो, बात करते हैं तीसरे की। क्या सर 02 2025 की भी सेकंड लिस्ट आएगी क्या? ये नहीं आएगी। तो 02 2025 की सेकंड लिस्ट आएगी क्या? पहले नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, उस एग्ज़ाम में एक बार आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आता था और फिर उसकी वैकेंसीज़ अगर फिल नहीं होती थी, तो वापस एक बार रिजल्ट आता था, वेटिंग लिस्ट आती थी और उस वेटिंग लिस्ट में बच्चों का और सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब आपका 02 2025 का जो लगा है, इसकी दूसरी वाली लिस्ट नहीं आएगी। आपका केवल आईनेट का रिजल्ट आएगा। आईनेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 01/2026 के लिए आपको वापस बुलाया जाएगा। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रख लेना कि भाई 51 भी स्कोर है, कट ऑफ 52 था, तो बस गया काम से, इसका कोई लेना-देना नहीं है। कट ऑफ आपकी 54 है, स्कोर आपने 53.5 भी करा है, तो भी आप बाहर हैं। अब आप आ जाओ आईनेट के ऊपर आ जाओ, आईनेट के स्कोर के बेसिस पे आपको वापस शॉर्ट लिस्टिंग करा जाएगा। क्या सर नेक्स्ट वैकेंसी की कट ऑफ कम जाएगी क्या? ये तो पता नहीं, इतने बच्चों का डाउट है। सर जो आईनेट 1 का स्कोर आया, 02 2025 वाले इनटेक में जिन भाई लोगों को बुलाया, उन भाई लोगों से हमारा थोड़ा बहुत कम है। क्या हमें मौका मिल जाएगा क्या? अब सुनना भाई साहब, इसकी सबसे असली जो गणित है, वो क्या है? क्योंकि ये आप लोग बहुत बड़े डाउट के अंदर इसमें फँसने वाले हैं। अब सुनना मेरी बात, 02 2025 का जो आपका इनटेक लगा, उसकी कट ऑफ मान लो कि 34 मार्क्स है और आपका जो स्कोर है वो 30 है। तो भाई आपको मौका मिलना चाहिए। आपको मान लो कि इससे थोड़ा-सा और भी कम है, तो आपको मौका मिलना चाहिए। पहले मेरी मेरी बात को पूरा सुनना। अब भाई 02 2025 में जो आपके भैया लोग थे, उन लोगों का स्कोर जो है वो 35, 34, 36, 30 मतलब 34 से ऊपर था, तो उन बच्चों को मौका मिला। इस इनटेक में यहाँ पर जो बच्चे फेल हुए, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो मेरिट लिस्ट आउट, पीएफटी आउट हो चुके हैं, तो वो बच्चे जिनका स्कोर इस कट ऑफ से ज्यादा था, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, वो बच्चों में से मान लो कि 50% बच्चे सेलेक्ट हो गए, बच्चे कितने 50%, 50% में से 25% नॉट एलिजिबल हैं क्योंकि उनके पास एक ही चांस था, तो वो 25% आपके साथ वापस इसके अंदर आएंगे, वापस 25% वो बच्चे वापस आएंगे। समझ में आई कहानी क्या है? हाँ, ये वाली चीज समझ पा रहे हो आप? देखो भाई, मैं एक बार फिर से आपको इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मान लो कि आपके पास एक एग्जाम के लिए 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से पहले 50 बच्चों को बुला लिया गया और 50 बच्चों में से
30 बच्चे जो हैं वो तो सेलेक्ट हो गए और 20 बच्चों को बोल दिया गया तुम तैयारी करो, अगर तुम्हारी एज है तो। 20 बच्चों में सोच लिया कि सर हमारी तो एज नहीं है, तो बच्चे कितने, 10 बच्चे। तो 10 बच्चे जो आएंगे वो यहाँ पर पहले 50 बच्चे थे और 10 और आ गए, मतलब अब जो कंपटीशन है वो 60 बच्चों के अंदर होगा। तो ये वाली चीज आपको मैं और क्लियर कर दूं कि देखो कट ऑफ कम तो होगी, लेकिन आपको compete करना पड़ेगा उन बच्चों के साथ में जिनका स्कोर पहले से ज्यादा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका टॉप से 2-3 नंबर अगर किसी बच्चे का कम है तो मैं मान रहा हूं, एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। 2-3 नंबर अगर कम है तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम है, वो किस्मत की बात है कि आपको वापस बुला लिया जाए। तो ये भी बहुत बच्चों का डाउट है। फिर इनटेक 01 2026 का रिजल्ट कब आएगा, तो उसके लिए भी भाई नेवी के अंदर, नेवी ने पहले ही कैलेंडर ये जारी कर दिया था अपना, और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। बाई चांस 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी काम सिस्टमेटिक है। आपको बोला गया था कि 02 2025 का जो रिजल्ट है आपका, वो आ जाएगा सितंबर के अंदर, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में, ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगस्त में रिजल्ट आएगा। और वो 17 15 16 सितंबर के आसपास जिन बच्चों की ज्वाइनिंग है वो बच्चे ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। अब फिर जो बच्चे रहेंगे, उन बच्चों में जो जो एलिजिबल हैं, उन बच्चों की वापस शॉर्ट लिस्टिंग होगी 01 2026 के लिए। और उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो आएगा अक्टूबर में। अक्टूबर में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, कॉल अप लेटर आ जाएगा, हाँ कि भाई आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में आप लोगों का स्टेज सेकंड होगा, स्टेज सेकंड वापस वापस पीएफटी। और वो पीएफटी क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। आप मान सकते हो कि दिसंबर के स्टार्टिंग में मान लो कि हो गया, दिसंबर के स्टार्टिंग के अंदर हो गया। फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग होगी फरवरी के अंदर, 2026 में फरवरी में जाकर आपकी ज्वाइनिंग होगी। फरवरी के अंदर अगर ज्वाइनिंग है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली मान लो आप 15 जनवरी तक आएगा। और 15 जनवरी से एक महीने पहले ही आप मान लो, या लगभग 15 दिसंबर के आसपास तक आपका, 10 से 15 दिसंबर के आसपास तक आपका पेपर लगेगा फेज 2 का। अब फेज 2 वापस वो का वही प्रोसीजर है, लेकिन उसके अंदर फिजिकल एड हो जाता है और आपका वापस रिटर्न तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये वापस पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो वापस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कोई बच्चा जो इस वाले स्टेज में बाहर हो जाएगा, अगर वो एलिजिबल है इस वाले इनटेक के लिए, तो वापस जाएगा और वापस सेम प्रोसीजर आपका फॉलो हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है कि ये जो डाउट है आप लोगों के क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, और अगर फिर भी रह जाए तो फिर कमेंट करना, और फिर हम आपका डाउट और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप एलिजिबल हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करते रहें, सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी करते रहें। जिस तैयारी के लिए आपने पहले आईनेट 1 में करी थी, सेम वैसे ही आईनेट सेकंड के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अभी जैसे बीएसएफ का एग्जाम है उसका भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए, आईसीजी का एग्जाम है तो प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि आप वहां पे प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि इतनी कट ऑफ आ रही है, 52 मार्क्स है, ज्यादा कट ऑफ तो नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि 52 कट ऑफ है, 54 कट ऑफ है ना। तो ये जो कट ऑफ है, अगर इस कट ऑफ में आप आना चाहते हो तो प्रिपरेशन तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ में, अगले अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।